Assalamu alaikum and a very warm welcome once again. Students, we are dealing with the third unit, that is the pair of linear equations in two variables of the mathematics of class 10th. This is the fourth video I am recording regarding this very unit, and before we delve into the following exercise, that is exercise 3.2, we will be solving these few examples which are just before this very exercise, that is example 4, 5, 6 and 7. These are four examples. We will be first solving these examples. After that we will delve into the exercise, and the method you have to use here is substitution method. यानी जो method आपको use करना है, that is substitution method. And the simple trick to remember the method of substitution, you have to remember this thing. First of all, सबसे पहले you have to choose any of the equations. आपको दो equations given होंगी, you have to choose any of two equations. यानी जो आपको easy लगे, जो आपको बेहतर लगे, you have to choose that very equation. जब आपने एक equation choose की, यहाँ पे मैं simple सा एक आप समझ ले एक ट्रिक आपको बता दूंगा. रफ पेपर यहाँ पे है, तो मैं सबसे पहले choose करूंगा एक equation. उस equation से I will derive the third equation. मैं एक इक्वेशन चूज करूंगा, वहां से मैं एक्सट्रैक्ट करूंगा थर्ड इक्वेशन. उसके बाद इस थर्ड इक्वेशन को मैं पुट करूंगा. क्या करूंगा? सिंपल, इस थर्ड इक्वेशन को मैं पुट करूंगा सेकंड इक्वेशन में. क्या? सेकंड इक्वेशन. आपके पास फर्स्ट इक्वेशन होगी, सेकंड इक्वेशन होगी. सबसे पहले आपने दो में से कोई भी चूज करनी है. अगर आप हमेशा पहली इक्वेशन चूज करो. सिंपल फंडा याद रखो. सिंपल, आप पहली इक्वेशन चूज करोगे, वहां से आपको तीसरी इक्वेशन बनेगी. यानी आप कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स यू विल ट्रांसपोज देम ऑन द अदर साइड. जब आप उनको दूसरी तरफ ट्रांसपोज करोगे, आपको एक इक्वेशन मिलेगी. वो इक्वेशन थर्ड होगी आपके पास. ठीक है, उसको थर्ड बोलोगे. उसके बाद वो जो थर्ड इक्वेशन है वो एक एक्स का वैल्यू होगा. यानी आपको इस तरह एक इक्वेशन मिलेगी ना वहां पे. फॉर एग्जाम्पल एक्स इज इक्वल टू 3y + 4. इस पूरी इक्वेशन को पुट करोगे आप दूसरी इक्वेशन में. क्या? इस थर्ड इक्वेशन को पुट करोगे दूसरी इक्वेशन में. यहां पे मैंने दूसरी इक्वेशन में पुट किया. इसके बाद इस यहां पे दूसरी इक्वेशन है, यू विल गेट देयर अ वैल्यू. आपको एक वैल्यू मिलेगा वहां पे एक्स का या वाई का, जिस हिसाब से आप इक्वेशन को ट्रांसपोज करोगे. आप सिंपली यहां पे ए वैल्यू मिलेगा आपको. ठीक है, जो वैल्यू मिलेगा आपको उसको वापस आपने पुट करना है तीसरी इक्वेशन में. ये टोटल आप समझ ले, एक आप रूल है, आप सिंपली याद रखो. सबसे पहले आपने पहली इक्वेशन उठाई, वहां से तीसरी इक्वेशन बनाई, तीसरी इक्वेशन को पुट किया दूसरी इक्वेशन में. वहां से वो जो दूसरी इक्वेशन है, वहां से आपको एक वैल्यू मिलेगा. उस वैल्यू को आपने पुट करना है तीसरी इक्वेशन में. सिंपल 1 3 2 3. इस तरह आप पहले एक एब्रीविएशन बना के शॉर्टन फॉर्म में याद रखोगे, उसके बाद इक्वेशन पे अप्लाई करोगे. ये सिंपल सा रूल है. अब आप इक्वेशंस पे आएंगे ना, हम क्वेश्चंस पे आएंगे. आपको एक अच्छा कॉन्सेप्ट मतलब रहेगा माइंड में, ताकि आप इसमें कभी मतलब कुछ भूल नहीं पाओगे. ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव written down the two equations which are given in example 4. That is, the first equation is here and the second equation is here. I will choose any of the. For example, मैं पहली इक्वेशन चूज करूंगा. 7x - 15y is equal to 2. First of all, I will transpose the coefficient of y and the y variable in total the whole term. The second term I will transpose it on the other side. That is and the value of x will be 2 plus 15 of y divided by 7. Here we received the third equation. यहाँ पे आपको थर्ड इक्वेशन मिल गई. ठीक है, I will be speaking English at times. I mean, I may use English as a medium of instruction at times. This is just for a curiosity, I would say, some sort of habit I'm trying to develop at the moment. So if you have any confusion, any question, you can ask me, you can hit my comment section there, and I will be replying there as soon as possible. So coming to the question, this is the third equation. We derive it from the first equation here. फर्स्ट इक्वेशन से हमने थर्ड इक्वेशन डेराइव की. ठीक है, तो यहाँ पे आई विल बी पुटिंग दिस वेरी इक्वेशन इन इक्वेशन सेकंड. द ट्रिक आई हैव ऑलरेडी डिस्कस विथ यू. पुट इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन सेकंड. I will use the mathematical numbers here, 1 and the equation second here, and put equation 3 in equation second. Then 2 plus
15y divided by 2 divided by 7, not 2, plus I am putting this very equation in equation second. So here we will get a numerical value of any of the variable. It would be x or y. We will see y, I think. First of all, we will cross multiply the left hand side, that is 2 plus 15y plus 14y is equal to 3, and then sum of these and divided by 7. The 7 here, the plus is there. That's the reason we have to multiply the denominators as well. Here we will get 2 plus 29y divided by 7 is equal to 3. Furthermore, we will do cross multiplication once again. यहाँ पे फिर से हम cross multiply करेंगे, so that we will reach out to our answer 21, and 29y is equal to 21 minus 2. The constant term, we will transpose it on the right hand side. Here we will get 29y is equal to 19. Y is equal to 19 by 29. This is the first value we received here. Now you remember the trick. First you chose any of the equations from the first and the second. You chose any of the equation. You chose first equation, and then you derive a third equation, and then third equation you put that third equation in equation second, and after that when you got the value, you will put this value in equation, put the value of y in equation third. आपको ये वाला वैल्यू जो है ये पुट करना है थर्ड, यानी वैल्यू जो भी आपने रिसीव किया वो इक्वेशन थर्ड में पुट करना है. व्हाट इज द थर्ड इक्वेशन हियर? दैट इज x इज इक्वल टू 2 plus 15 into y, that's 19 by 29. Still, I will receive your response if I think you are receiving understanding, I would say perceiving all what I am saying, then I will continue in English, otherwise I will switch to Urdu in the next video. So further here we will x is equal to 2 plus 15 into 19. I will be multiplying these two terms as quick as possible. That is 19 into 15. That would be 9. 5 is 45. That is 5 here. 4 carry 5 ones are 5. 9 cross 1 19. That would be 5 9 8 1 carry 2 2 8 5. The term here we received 285 divided by 19 and then divided by 7. Further we will cross multiply the numerator, that is 19 twos are, that is 38 plus 285 divided by 19 divided by 7, which is equal to, that is 85 plus 40, that's 85, 95, or 305, 315, 325, that's 2 minus 25, that's 323, I think, divided by 19 into 7. Just a minute. Furthermore, if we see here, by 7 we cannot cancel it. By 19, 19 ones are 19, 19 ones are 19. Just a minute. Azan is over and now I will be solving these examples as soon as possible. यहाँ पे जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे. यहाँ पे if you observe a single slight mistake happened, that here it is 29. यहाँ पे भी 29 है और 38 नहीं, यहाँ पे 58 है. इसके बाद यहाँ पे जब हम एडिशन करेंगे ना इन दो की, यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे here we will get 343, which is also cube of 7. 7 ones are 7, 7 fours are 28. Still we have there, वहाँ पे बचे 6 is 63 बना, 7 9s are 63, यहाँ पे भी 29 है, तो यहाँ पे टोटल बचा 49 divided by 29. Therefore
x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू था 19/29, y का वैल्यू था 19/29 और x का वैल्यू क्या बना, x का वैल्यू बना 49/29। दीज आर द टू वैल्यूज जो हमें चाहिए थे। ठीक है, अब एग्जाम्पल 5 पे जल्दी जल्दी आते हैं। द एग्जाम्पल इज दैट सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन आफ्टर टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then, also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Isn't it interesting represent this equation, this situation algebraically and graphically by the method of substitution? आपको क्वेश्चन बोल रहा है सिंपल, ये जो आफ्ताब है ये अपनी बेटी को स्टोरी सुना रहा है। स्टोरी क्या सुना रहा है, 2 स्टोरी सुना रहा है। सबसे पहले इसको बोल रहा है 7 years ago, यानी 7 साल पहले की स्टोरी, कि जब 7 साल पहले जो स्टोरी थी वो ये है कि मैं आपसे 7 गुना, मतलब मेरी एज जो है वो आपकी एज से 7 गुना ज्यादा थी। ठीक है, ये अपनी बेटी को बोल रहा था कि क्या बोल रहा था कि 7 साल पहले मेरी जो एज थी दैट वाज 7 times as you were then, जितनी आप उस टाइम थी मेरी एज उस टाइम आपसे 7 गुना ज्यादा थी। अब also 3 years from now, अब एक और स्टोरी वो इसको बोल रहा है आज के बाद 3 साल, यानी आज के 3 साल बाद I shall be 3 times as old as you will be, मैं आपसे 3 गुना ज्यादा हूंगा। आज के बाद जब 3 साल गुजरेंगे मेरी एज आपसे 3 गुना ज्यादा होंगी। ठीक है, Isn't it interesting? क्या ये इंटरेस्टिंग नहीं है? रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली, आपने सिंपल सी इक्वेशन इनको बनानी है और वैल्यू निकालना है। उसके बाद क्वेश्चन साथ ही बोल रहा है इसको ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन फिर एग्जाम एक्सरसाइज में भी है, कुछ क्वेश्चन रिलेटेड है, तो मैं जल्दी जल्दी इसको सॉल्व करूंगा। सबसे पहले आपको दोनों का पता ही नहीं है कुछ, तो सबसे पहले आप करोगे लेट आफ्ताब्स एज be x and likewise जो उसकी बेटी है his daughter's age वो रखेंगे हम be y। हमें दोनों का पता ही नहीं है ना, जब हमें दोनों का पता ही नहीं होता कुछ, हम एक x रखते हैं दूसरा y। अब 2 स्टोरीज है हमारे पास, 7 साल पुरानी की स्टोरी है और 3 साल बाद आने वाली जो स्टोरी है उसको भी देखेंगे। सबसे पहले पुरानी स्टोरी को देखते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग, सबसे पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, 2 स्टोरीज है ना, यहां पे लिखना आप 7 years ago, 7 years ago। ठीक है, ये एक सिंपल सा मेथड है, आप इस तरह आप क्वेश्चन भी याद रहेगा अच्छे से। सबसे पहले लेट, उसके बाद अकॉर्डिंग क्वेश्चन एंड लेटर ऑन 7 years ago वाली स्टोरी हम लिखेंगे। अगर 7 years ago, इसकी एज आज क्या है x, तो इसकी एज 7 साल पहले क्या होती, तो आफ्ताब्स एज क्या होगी, 7 साल पहले क्या होती इसकी एज, x - 7। आफ्ताब की एज जो थी वो 7 साल पहले क्या थी, x - 7, आज से 7 साल पहले। और उसकी डॉटर की एज क्या होती, डॉटर की एज वह y - 7। दोनों की एज हमें पता चली, ये एक स्टोरी है। ठीक है, अब एक और स्टोरी है हमारे पास 3 years from now, या आज के यानी फ्यूचर में आने वाली जो स्टोरी है, 3 साल बाद क्या स्टोरी होगी उसकी, 3 साल बाद उसकी स्टोरी होगी आफ्ताब की एज आफ्ताब्स एज, हाँ, apostrophe as the possession, you have to show here the possession of आफ्ताब। ठीक है, आफ्ताब्स एज will be x + 3 and his daughter's age will be x y + 3। ठीक है, नाउ यहां पे आप काम करो, ये अकॉर्डिंग क्वेश्चन है ना, या अब लिखो, क्योंकि अब हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं ना। फिलहाल हमने स्टोरीज लिखी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहली कंडीशन, इसको क्या बोल रहा था, फर्स्ट स्टोरी, आफ्ताब की एज क्या है 7 times, 7 साल पहले 7 times, यानी अकॉर्डिंग क्वेश्चन फर्स्ट इक्वेशन बनेगी। आफ्ताब की 7 साल पहले क्या थी, x - 7।
इज इक्वल टू y माइनस 7। क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है। क्यों? क्योंकि ये जो आफताब था इसकी एज 7 गुना इससे ज्यादा थी। हमने इसको इक्वल रखा। अब इक्वल बनाने के लिए मैंने किसको देना है? 7, जिसकी एज कम है। ये आपको पता है, ये वाला पैटर्न 7 इसको देना है जिसकी एज कम होगी। अब ये हुई पहली कंडीशन। इसको ठीक करते हैं। x माइनस 7 इज इक्वल टू 7y माइनस 49। इसके बाद x 7y को यहाँ पे लेंगे। 7y इज इक्वल टू माइनस 49 प्लस 7, ठीक है। x माइनस 7y is equal to minus 42. This is the first equation we received from this very story, the very first story. इसके बाद दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी हमें? यहाँ पे आफ्ताब क्या बोल रहा है इसको दूसरी स्टोरी में कि मेरी एज जो है वो आपसे 3 गुना ज्यादा होंगी, ठीक है। एंड यहाँ पे लिखना एंड x प्लस 3 इज इक्वल टू y प्लस 3। ये गलत है। क्यों? इक्वल करने के लिए क्या करूं? ये जो आफ्ताब है इसकी एज इससे 3 गुना ज्यादा होंगी, है ना। तो हम इसको 3 देंगे ना, छोटी वाली जो इसकी डॉटर है उसको 3 गुना देंगे, उसके बाद इक्वेशन बराबर आएगी। अदरवाइज इक्वेशन तो एक तरफ ही जाएगी। ये बड़ा था, ये छोटा है ना इक्वेशन में, तो इसको 3 दिया। तो अब करते हैं सॉल्व इसको। x प्लस 3 इज इक्वल टू 3y प्लस 9। x minus 3y is equal to 9 minus 3. x minus 3y is equal to 6. This is the second equation here. Now we have to represent these two. This is the algebraic representation. यही algebraic representation है, ठीक है। algebraic बोल रहा है ना क्वेश्चन, show these two, this very story, the whole story which is in this very question बोल रहा था इसको algebraically इस सिचुएशन को दिखाओ। तो हमने किया इसको इक्वेशंस में, यहाँ पे इक्वेशंस में इनको पेन डाउन किया। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो हमने एल्जेब्रिकली इनको लिख लिया, ठीक है। अब क्वेश्चन बोल रहे हैं इनको ग्राफिकली लिखो। हमें पता है सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन लेंगे। फॉर इक्वेशन फर्स्ट हम क्या निकालेंगे? तीसरी इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास? x माइनस 7 इज इक्वल टू माइनस 42। x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42। तो यहां से हम इक्वेशन थर्ड निकालेंगे। फर्स्ट इक्वेशन है वी विल transpose the second term, that is minus 42 plus 7y is the second term, and we transposed it here from the other side, from one side to the other side, that is the equation third. And for equation second हम equation second लेंगे। The equation second says that x minus 3y is equal to 6. Now x is equal to 6 plus 3y. Here this is the fourth equation. हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, फोर्थ इक्वेशन। लेकिन हमने करना क्या है? थर्ड इक्वेशन का बॉक्स अलग बनाना है, थर्ड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन का बॉक्सेस बनाना है हमने, ठीक है। मैं यहाँ पे साथ में इसको रखूंगा ताकि हमें आसानी हो, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं 7 की y की जगह 7 रखूं, क्या रखूं? x यहाँ पे रखूं, y यहाँ पे रखूं। अगर x की y की जगह 7 रखूं तो x बनेगा मुझे 0, है ना। यहाँ पे अगर 7 रखूं, 7 7 49, दिस इज प्लस 49 एंड हियर माइनस 49, द रिजल्ट विल बी 0। दे विल कैंसिल ईच अदर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे y की जगह मैं क्या रखूं? अगर मैं y की जगह 6 रखूं, बना 42 माइनस 7 मुझे, या y 7 नहीं रखूंगा, मैं 8 रखूंगा ताकि मुझे पॉजिटिव वैल्यू ही मिले, ठीक है। और मैं 8 रखूं, 7 8 56 और ये 49 है, तो यहाँ पे मुझे 7 बचा, ठीक है। अब पहली इक्वेशन का बॉक्स हमने बना लिया। अब दूसरी इक्वेशन जो है वहां से भी एक बॉक्स बनाएंगे। x is here, y is here, and after that we will put the value, any of the value. यहाँ पे अगर मैं x की जगह, यहाँ पे y की जगह 0 रखूं तो x बनेगा 6, और y की जगह 1 रखूं x बनेगा 9, ठीक है। तो यहाँ पे इसके वैल्यूज भी हमें पता चले, ठीक है। यहाँ पे जस्ट अ मिनट, कैमरा जो है वो अब हो गया ठीक। तो जल्दी जल्दी इसको करता हूं। आपको 2 बॉक्स मिल गए, आपने जस्ट एक ग्राफ बनाना है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनानी इन एजेस की। सबसे पहले हाईएस्ट वैल्यू क्या है? x में 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आप खुद बना लोगे यहाँ पे अच्छे से। इसको 1 सेंटीमीटर एग्जाम में भी बनाओगे अच्छे से। 7 8 9, ठीक है। 8 यहाँ पे है,
9 यहाँ पे किसी भी तरह अच्छे से इसको बना लेना। और x y का हाईएस्ट वैल्यू क्या है, y का हाईएस्ट वैल्यू है 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके बाद 1 by 1 x क्या है 0 है, y क्या है 7 है, तो यहाँ पे 7 कहाँ पे है, ये वाला है फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, इसके बाद दूसरा बॉक्स क्या है, y 8 है, x क्या है 7 है, y 8 x 7, यहाँ पे y 7 x 8, यहाँ पे एक पॉइंट आएगा। ठीक है, इन दो पॉइंट्स को मिला लेते हैं। ठीक है, इस तरह एक लाइन बनी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे दूसरा पॉइंट y0 x 6, यहाँ पे एक पॉइंट बना। इसके बाद y1 x 9, y1 है x से 9 यहाँ पे। तो इस तरह ये लाइन्स दो जो है ना ये पैरेलल बन गई। ठीक है, ये इनकंसिस्टेंट लाइन से आपको कुछ नहीं करना है, बस आपने यहाँ पे ग्राफ बनाना। लेकिन आपको जब इनकंसिस्टेंसी और कंसिस्टेंसी के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा, जब आपको चेक करना होगा तो वहां पे आपने ग्राफ नहीं बनाना। यहाँ पे वहीं से बोल रहा है आपने ग्राफ बनाना है, तो हमने ग्राफ भी बना लिया। तो ये टोटल इसका जो क्रक्स था इस एग्जाम्पल का। ठीक है, नाउ वी विल कम ऑन टू एग्जाम्पल 3, example 6, the third example of this very part. That's example 6. What does it say? It says in a shop the cost of 3 pencil and 2 erasers is 9. क्वेश्चन बोल रहा है जो कीमत है एक पेंसिल की और 3 इरेजर्स की, उनका कीमत टोटल में है 9, और 6 पेंसिल्स और 4 पेंसिल्स और 6 इरेजर जो है उनकी कीमत है 18. फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल एंड ईच इरेजर. आपने हर एक इरेजर और हर एक पेंसिल, एक पेंसिल और एक इरेजर की आपने सिंपली उनकी कॉस्ट निकालनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दोनों के बारे में कुछ नहीं पता है. यू विल सपोज बोथ एज x एंड y. लेट, यहाँ पे मैं लिखूंगा एग्जाम्पल 6, यहाँ पे मैं लिखूंगा लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल be x and cost of 1 pen be y. एक का x रखेंगे, दूसरा y रखेंगे. उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम चलेंगे. क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको? क्वेश्चन बोल रहा है 2 पेंसिल किसके बराबर है? x प्लस 3, यहाँ पे 3 इरेजर्स, 3 इरेजर है, इरेजर पेन नहीं, इरेजर, दैट्स y इज इक्वल टू फर्स्ट सिचुएशन 9 के बराबर है. इक्वेशन फर्स्ट बनी. और दूसरी कंडीशन क्या है यहाँ पे? दूसरी कंडीशन क्या है यहाँ पे? 4x यानी 4 पेंसिल और 6 इरेजर्स, दैट इज 6y इज इक्वल टू 18. ये दूसरी इक्वेशन बनी. ठीक है, आपको क्वेश्चन बोल रहा है दोनों का, मतलब आपने सिंपली इनका वैल्यू निकालना. आप क्या करोगे? सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो आपने एग्जांपल्स में ऑलरेडी सीखा है. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यू विल चूज एनी ऑफ द इक्वेशंस. लेट अस चूज फर्स्ट इक्वेशन. I'm choosing first equation here. 2x plus 3y is equal to 9. 2x is equal to 9 minus 3y, and x is equal to 9 minus 3y divided by 2. This is the third equation here. After this, आपको पता है ना तीसरी इक्वेशन जब मिलती है, we will put this equation directly in equation second, जो हमने नहीं चूज की थी, हम उसमें इसका करेंगे put x is equal to 9 minus 3y divided by 2 in equation second. तो सेकंड इक्वेशन क्या बोल रहे? 4 इंटू एक्स की जगह आपने लिखना है -9 minus 3y divided by 2 plus 6y is equal to 18. इसके बाद आपने सिंपली यहाँ पे कैंसिलेशन होगी. 2 1s are 2, 2 2s are 4. यहाँ पे 2 into 9 minus 3y plus 6y is equal to 18. And then furthermore 18 minus 6y plus 6y is equal to 18. 6y and 6y cancel here. 18 is equal to 18. जब इस तरह की सिचुएशन आपको आती है ना, आपको ये इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशंस की सिचुएशन है. ठीक है, यहां पे एक आंसर नहीं हो सकता है. आप इसको सिंपली लिखोगे हियर बोथ इक्वेशंस आर सेम. यहाँ पे इक्वेशंस बोथ सेम है ना ऑलमोस्ट. यहाँ पे 2 अगर आप कॉमन निकालोगे ना इक्वेशंस दो में, देखो यहाँ पे अगर 2 कॉमन निकालोगे ना, आपको यही वाली इक्वेशन फिर से बनेगी. 2 कॉमन, यहाँ पे 2x बना, 2 कॉमन यहाँ को 3x बना, यहाँ पे 2 कॉमन 9 बना. तो आप सिंपली लिखो हियर बोथ इक्वेशंस आर सेम
therefore here both equations are same, therefore we cannot reach to a specific answer, specific value and the pair of equations have infinitely many solutions. बस इतना लिखना है. This is the example 6th we solved here. Now we will reach on to example 7, a very simple example here. I will be taking 2 or 3 minutes hardly. Question बोल रहा है the rails, two rails are represented by the equation. दो rails है वो आपस में मतलब चल रही है. रेल होती है ना, रेल, जिसको रेल किसको बोलते हैं? रेल ट्रेन को नहीं बोलते हैं, रेल बोलते हैं जिस पे ट्रेन चलती है. ठीक है, इस तरह जिस पे ट्रेन चलती है उसको रेल बोलते हैं. ठीक है, और ये बोल रहा है इस तरह दो रेल्स है. ठीक है, वो आपस में इंटरसेक्ट करती है. ठीक है, तो क्वेश्चन बोल रहा है इक्वेशंस दो उनकी दी गई है, तो आपने सिंपली काम क्या करना है, will the rails cross each other. आपने चेक करना है कि ये जो दो रेल्स है क्या ये इंटरसेक्ट कर रही है आपस में. आपने क्वेश्चन में ये नहीं बोला है कि इस तरह है एक, इस तरह एक. आपको बोल रहा है सिंपली दो रेल्स है आपके पास, लेकिन आपको पता ही नहीं है आप आपस में इंटरसेक्ट करती है कि नहीं. आपने सिंपली इसको चेक करना है कि ये इंटरसेक्ट कर रही है कि नहीं. ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सोल्यूशन पे आ जाते हैं. सबसे पहले आपके पास जो इक्वेशंस है ना, एग्जांपल 7. ठीक है, जल्दी जल्दी मैं इसको कर रहा हूं. एग्जाम्पल इज x प्लस 2y minus 4 is equal to 0 is the first equation, and the second equation is 2x plus 4y minus 12 is equal to 0 is the second equation here. So first of all we will choose any of the equation. Let us choose the first one. मैंने आपको बोला पहली इक्वेशन ही चूज किया करो, so पहली करो 4 minus 2y. ये बनी आपको तीसरी इक्वेशन. तीसरी इक्वेशन को पुट करना होता है दूसरी इक्वेशन में. पुट x इज इक्वल टू 4 माइनस 2y इन इक्वेशन सेकेंड. ठीक है, यानी 2 आप लिखो डायरेक्ट, इसको भी 2 रखो. ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यूज ये रखा करो. ठीक है, मैथमेटिकल नंबर जो 1 2 3, तो इससे आसानी होती है. तो इसके बाद 2 4 माइनस 2y प्लस 4y माइनस 12. इसके बाद 8 माइनस 4y इनको मल्टीप्लाई करके, ठीक है, प्लस 4y हेयर माइनस 12. इसके बाद 4y और 4 यहाँ पे क्या बना, इज इक्वल टू 0 आपने रखना है, वो ऑलरेडी आपको पता है. तो इसके बाद ये और ये कट, यहाँ पे टोटल क्या बचा, -4 इज इक्वल टू 0. क्या -4 0 के बराबर हो सकता है? इट इज नॉट ट्रू. आप सिंपली लिखो इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, और आई वुड से जस्ट इट इज a false statement, as the book has mentioned already. Statement, therefore the two rails will not intersect each other, या will not cross each other. Rails will not cross each other. ठीक है, या आप लिख सकते हो the equations do not have a common solution. कोई common solution मत है, तो आप simply लिखना therefore equations या equations do not have common solutions, therefore do not have common solutions there, so the two rails will not intersect each other, cross each other, intersect each other. ये थी 4 एग्जाम्पल्स, ये हो गई खत्म. ठीक है, इसके बाद we will come on to exercise 3.2. first question, it has 6 parts. ठीक है, इसके 6 parts हैं. मैं as quick as possible मैं इन 6 parts को कवर करूंगा इसी पार्ट में. ठीक है, इसी वीडियो में, so that हमें ज़्यादा वीडियोस ना बनाने पड़े. तो पहला पार्ट मैं जल्दी जल्दी करूंगा. एक्सरसाइज 3.2 पहला पार्ट, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14. दूसरा है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4. सबसे पहले ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है. मैं क्या करूंगा, मैं दोनों में से एक चूज करूंगा, तीसरी इक्वेशन बनाऊंगा. यानी x प्लस फॉर इक्वेशन 1 ये लिखना, जो चूज की ना उसके लिए लिखो फॉर इक्वेशन 1. ठीक है, x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई. यहाँ पे फ्रॉम भी लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 फॉर इक्वेशन 1 ज्यादा
फॉर्मूला लगता है, तो इसमें कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पे इक्वेशन आपने तीसरी बनाई। तीसरी इक्वेशन क्या करोगे इसको, यू विल पुट थर्ड इक्वेशन इन इक्वेशन सेकंड। सो हियर 14 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे क्या बना, -2y इज इक्वल टू 4, और इस 14 को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे, विल ट्रांसपोज इट ऑन द अदर साइड, -14 दैट्स -2y इज इक्वल टू -10, और माइनस माइनस कट y is equal to 10 divided by 2. That is cancellation will be taken into consideration here. Here the value of y will be 5. तो आपको y का वैल्यू क्या मिला, 5। तो उसके बाद we will put this value in equation third. Put y is equal to 5 in equation third. After that you will get x is equal to 14 minus 5, x is equal to 9. These are two values. ठीक है, therefore x is equal to 9 and y is equal to 5। ये दो वैल्यूज है जो आपको चाहिए थे। ठीक है, नाउ पार्ट सेकेंड says s minus t is equal to 3, and second part is s by 3 plus t by 2 is equal to 6। ठीक है, first of all we will simplify this very equation so that it will not create any problem in the calculation। सबसे पहले इसको ठीक करते हैं ना, यानी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो आपको क्या मिला यहाँ पे, ये इक्वेशन 1 रखो फिलहाल, ये इक्वेशन सेकंड रखो। ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं, आप पहले इसको नाम दे दो, उसके बाद इसको थर्ड देंगे नाम। चार के बदले हम 5 इक्वेशंस बनाएंगे। ठीक है, फिर पहले दूसरी इक्वेशन निगलेक्ट करेंगे इससे। ठीक है, यहाँ पे क्या बना, सबसे पहले ये किसके बराबर है, यहाँ पे 2s प्लस 3t डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू 6। इसके बाद 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। ये इक्वेशन थर्ड बनी। ठीक है, अब आपने फर्स्ट एंड सेकंड के बदले फर्स्ट एंड थर्ड माइंड में रखनी है। ठीक है, फर्स्ट एंड थर्ड माइंड में रखी। आप सबसे पहले क्या करते थे, चूज एनी ऑफ द इक्वेशंस, वी विल चूज द फर्स्ट वन फॉर इक्वेशन फर्स्ट, s इज इक्वल टू 3 प्लस t। यहाँ पे इक्वेशन 4 इसका नाम दो। ठीक है, अब आप क्या करते हो, अब माइंड में क्या रखना है, फर्स्ट एंड सेकंड थर्ड है आपके पास फोर्थ आई। अब फोर्थ को क्या पुट करोगे, इक्वेशन किस में, इक्वेशन सेकंड में। जो इक्वेशन सेकंड नहीं है हमारे पास, निगलेक्ट हुई है, अब इक्वेशन थर्ड में पुट करना है। तो 2 इंटू एस किसके बराबर है, 3 प्लस टी इज प्लस 3t इज इक्वल टू 36। इसके बाद वैल्यू क्या बना, 6 प्लस 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 36। इसके बाद फर्दर यहाँ पे क्या निकला वैल्यू, यहाँ पे जस्ट अ मिनट, यहाँ पे बना 6 प्लस 5t इज इक्वल टू 36। यहाँ पे बना, यहाँ पे 5t इज इक्वल टू 36 माइनस 6, 5t इज इक्वल टू 30। यहाँ पे t इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई 5, द required value will be 6, 5 1s are 5, 5 6 are 30। आपको t का वैल्यू मिल गया। ठीक है, आप पुट क्या करोगे, पुट t in is equal to 6 in इक्वेशन। अब थर्ड मत पुट करना है, क्योंकि आपको एक एक्स्ट्रा इक्वेशन आई है ना यहाँ पे, तो इसलिए आप किस इक्वेशन में पुट करोगे, आप यहाँ पे इक्वेशन फोर्थ में पुट करोगे। फोर्थ इक्वेशन क्या है, s इज इक्वल टू 3 प्लस t, यानी t क्या है अब 6, s is equal to that's 9, there which implies that s is equal to 9, therefore s is equal to यहाँ पे 9 and t is equal to 6। these are the two required values। इसके बाद पार्ट नंबर 3 करते हैं हम। पार्ट 3 क्या है, 3x minus y is equal to 3 is the first equation, and the second equation is here 9x minus 3y। I will run as quick as possible, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ये बहुत ईजी है, तो इस हिसाब से मैं थोड़ा जल्दी चलूंगा। ये दो इक्वेशंस है आपके पास, चूज फर्स्ट इक्वेशन फॉर इक्वेशन फर्स्ट, 3x minus y is equal to 3। here 3x is equal to 3 plus y, तो इसके बाद x is equal to 3 plus y divided by 3। we received here to exercise to equation 3। we will put this equation in equation second, so 9x के बदले 3 plus y divided by 3 minus 3y is equal to 9। इसके बाद 3 1s are 3, 3 3s are 9, here 3 into 3 plus y is minus 3y is equal to 9, 3 3s are 9 plus 3y minus 3y
is equal to 9. So this and this will be here, they will cancel here. तो यहाँ पे 9 is equal to 9, ये ट्रू है ना, ये एक वैल्यू जो है ना 9 is equal to 9, ये क्या है, ट्रू. Here we can say that the two equations have infinitely many solutions. जब इस तरह की सिचुएशन मैंने ऑलरेडी बोला ना, जब इक्वल नंबर्स आपको मिलेंगे सिर्फ इक्वलिटी पे, तो आप लिखोगे डायरेक्ट here x and y cannot have specific value, so it has infinitely many solutions. This was the third part of the first question of exercise 3.2, and now the fourth part, very important one. The point is 0, it is in decimal form. इसको दोनों तरीकों से हम कर सकते हैं, लेकिन जो ज़्यादा इजी है ना वही करेंगे. इसको पॉइंट्स में रख के भी करेंगे, इसको पॉइंट्स को हटा के भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3. ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है. पहले हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को पॉइंट्स हटाएंगे इसमें, तो हम ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, नीचे भी 10 से. क्यों, ये पॉइंट जब यहाँ पे जाएगा ना, ये 2 रहेगा सिर्फ, इसको यहाँ पे शिफ्ट करेंगे 3 रहेगा सिर्फ, इसको यहाँ पे शिफ्ट करेंगे 13 बनेगा. तो वी विल मल्टीप्लाई बोथ इक्वेशंस बाय 10 से मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, तो ये क्या बना, ये बनेगा 10 इंटू 0.2 प्लस 0.3 y, यहाँ पे x इज इक्वल टू 1.3. दोनों साइड से मल्टीप्लाई करना है. एंड 10 इंटू 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3. ठीक है, इसके बाद ये क्या बना, तो यहाँ पे इक्वेशन बनेगी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13. पहली इक्वेशन ये बनी, तो यहाँ पे पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन का नाम फिर इसको नहीं देना. ठीक है, पहली इक्वेशन और दूसरी यहाँ पे नहीं देना नाम, यहाँ पे देना. ठीक है, तो यहाँ पे बना 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23. ये दूसरी इक्वेशन बनी. अब इन्हीं दो इक्वेशंस को यूज करके हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है. ठीक है, सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट लेंगे. फॉर इक्वेशन 1 क्या है, जस्ट अ मिनट, 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y. शिफ्ट की हमने दूसरी टर्म उस तरफ, तो x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y डिवाइड बाय 2. ये इक्वेशन थर्ड बनी. इस थर्ड इक्वेशन को पुट किस में करेंगे, सेकंड इक्वेशन में. तो 4 यहाँ पे x के बदले 13 माइनस 3y डिवाइड बाय 2 प्लस 5y इज इक्वल टू 23. ठीक है, यहाँ पे 2 1s are 2, 2 2s are 4, here 2, here 13 माइनस 3y इज प्लस 5y इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बना 23. यहाँ पे बना 13 2s are 26 माइनस 6y प्लस 5y इज इक्वल टू 23. यहाँ पे बना सिर्फ माइनस y इज इक्वल टू 23 माइनस 26. यहाँ पे y बना माइनस 1, y बना माइनस 3, माइनस माइनस कैंसल, y इज इक्वल टू 3. आपको यहाँ पे y क्या मिला, यहाँ पे y मिला 3. यही इसी y को पुट करना है इक्वेशन थर्ड में. पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन थर्ड. तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 13 माइनस 3, y क्या है 3 डिवाइड बाय 2, 13 माइनस 6 डिवाइड बाय 2 दैट इज 9, दैट इज 13 माइनस 6. 13 में 6 करेंगे माइनस, तो यहाँ पे बना 7. जस्ट अ मिनट, यहाँ पे शायद कैलकुलेशन में 3 3s are 9, यहाँ पे बचा सिर्फ 4 डिवाइड बाय 2, 2 1s are 2, 2 2s are 4. यहाँ पे therefore x is equal to 2, y is equal to 3 are the required values. तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया. 4 पार्ट हो गए. अब 5वां पार्ट, जो भी मतलब ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये थोड़ा रूट्स में है ना, इरेशनल नंबर इसके साथ है, तो इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है. और ये पॉइंट्स वाला है ना, ये भी इम्पोर्टेंट है. इज इक्वल टू 0 एंड दूसरी इक्वेशन क्या है, रूट ऑफ 3x माइनस रूट ऑफ 8y इज इक्वल टू 0. ये दो इक्वेशन है आपके पास. ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है. ठीक है, सिंपली आप एक इक्वेशन को चूज करोगे. फॉर इक्वेशन
फर्स्ट, यानी रूट ऑफ 2x इज इक्वल टू माइनस रूट ऑफ 3y। ठीक है, जब माइनस बाहर होगा तब तो ठीक है, अंदर माइनस नहीं होना चाहिए इस रूट के अंदर। ठीक है, वो इमेजिनरी नंबर बनता है, फिर वहां पे हमने कुछ नहीं, हम वहां पे कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें वहां पे हम डायरेक्ट वैल्यूज, रियल नंबर्स का ये रियल वैल्यूज नहीं निकाल सकते हैं। तो आपने याद रखना है, और आपको मिलेगा भी नहीं इस तरह का कोई क्वेश्चन 10th में एटलीस्ट। बस मैंने ये याद, मतलब ऐसे ही बोला कि मतलब आपको पता होना चाहिए। तो x का वैल्यू यहाँ पे क्या मिला, x का वैल्यू हमें, यानी ये इक्वेशन कौन सी बनी, ये इक्वेशन तीसरी बनी, जो हम निकालते हैं पहली इक्वेशन से। आपको पहली तीसरी इक्वेशन मिली। आप क्या करोगे, पुट इक्वेशन जो ये ना इक्वेशन 3 जो है ना, इन पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन, किस इक्वेशन में पुट करोगे, सेकंड में, रूट ऑफ 3 इंटू माइनस रूट ऑफ 3 डिवाइड बाय रूट ऑफ 2 इंटू y। इसके साथ यहाँ पे इस तरह आपने रखना है माइनस रूट ऑफ 8y। ठीक है, यहाँ पे इज इक्वल टू 0। अब इनको देखो, माइनस बाहर रहेगा, माइनस यहाँ पे प्लस है, तो माइनस ही रहेगा। 3 यहाँ पे रूट 3 3 ही होता है, डिवाइड बाय रूट 2y माइनस यहाँ पे रूट 8y डिवाइडेड बाय कुछ नहीं है तो 1 रखेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। इसके बाद क्या बना, माइनस 3y माइनस, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन हो सकती है। देखो ये मैं चीज यहाँ पे आपको बोलूं, अगर आपके पास रूट 3 प्लस रूट 3 है ना, इसको एडिशन नहीं हो सकती है। आप यहाँ पे ये लिख सकते हो 2 रूट 3, यहाँ पे नहीं बोलोगे रूट 3 रूट 6, ये गलत है। ठीक है, रूट 6 के बराबर ये नहीं है। लेकिन अगर आपके पास इस तरह है ना, यहाँ पे रूट 2 रूट 6 और रूट 2, इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, यानी ये 12 के बराबर है। ठीक है, अगर यहाँ पे माइनस है ना, रूट 3 माइनस रूट 3, वो 0 होगा। लेकिन एडिशन में याद रखो, आपके पास रूट 3 प्लस रूट 4 है, आप नहीं बोलोगे रूट 3 प्लस रूट 4 रूट 7, तो इस तरह नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें थोड़ी बहुत का, फॉर एग्जाम्पल आप बोलोगे किस तरह है, देखो मैं बोलूंगा अभी रूट 2 प्लस रूट 3 प्लस रूट 3, आप बोलोगे 6 के बराबर है। ठीक है, मैं बोलूंगा देखो ये रूट 2 है ना, ये 2 रूट 3 है। ठीक है, अब देखो 2 2 जार 4, ये किसके बराबर होगा, ये 2 किसके बराबर होता है, 2 होता है बराबर रूट 4 के, और यहाँ पे रूट 3 ऑलरेडी वहां पे मौजूद है, ये कितना बना, रूट 12 के बराबर है। रूट 3 ये रूट 12 के बराबर है। तो इन चीजों को याद रखो आप। यहाँ पे रूट ऑफ 8y इज इक्वल टू 0। तो इसके बाद आपने इसमें क्या करना है, इसके बाद आप सिंपली यहाँ पे y को बाहर निकालोगे, y को कॉमन निकालोगे। यहाँ पे बचा माइनस, यहाँ पे माइनस 1 मिनट, तो ये कौन सा पार्ट था, ये पार्ट है पार्ट 5th। ठीक, तो यहाँ पे बचा -3 और माइनस रूट ऑफ 8। ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो y यहाँ पे 0 डिवाइड बाय -3, इसके बाद माइनस रूट ऑफ 8 के बराबर है, तो ये 0 के बराबर, विच इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 0। तो y 0 के बराबर मिला। पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 3rd। अगर आप इक्वेशन 3rd में इसको पुट करोगे ना, वो बनेगा x इज इक्वल टू माइनस रूट ऑफ 3 डिवाइड बाई रूट ऑफ 2 इंटू 0, वो पूरा 0 ही बनेगा। तो यहाँ पे भी x इज इक्वल टू 0 ही बनेगा। यहाँ पे इम्प्लाइज, विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये भी हुआ क्लियर यहाँ पे। इसके बाद लास्ट पार्ट है इसको, इस एक्सरसाइज का, जो इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 1 जो है, द क्वेश्चन इज दैट 3x डिवाइड बाई 2 माइनस 5y डिवाइडेड बाई 3 is equal to -2 is the first equation here, and the second equation we have here is x by 3 plus y upon 2 is equal to 13 upon 6। ठीक है, ये दो वैल्यूज आप समझ लें, दो ये इक्वेशंस है। ठीक है, इसके बाद इन इक्वेशंस को पहले ठीक करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इसको लिख लेते हैं। ठीक है, पहले आप इक्वेशंस को मतलब आप समझ लें, यहाँ पे आप पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए। ये क्या बनेगा, 1 और 2 यहाँ पे मत लिखो। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखो इसको, तो और यहाँ पे लिखना। ठीक है, तो आप इस तरह इसको सॉल्व करना। पहले आप एक इक्वेशन लिखोगे ना एग्जाम में, तो उसको सॉल्व करोगे। यानी फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा क्वेश्चन यहाँ पे ये है। ठीक है, तो मैं लिखूंगा फॉर इक्वेशन 1। ठीक है, इसको पहले सॉल्व करता हूँ। ये क्या बनेगा, 3 3 जार 9x माइनस 5 2 जार 10y इज इक्वल टू -2 और डिवाइडेड बाई 6। फिर से सॉल्व करोगे तो 9x माइनस 10y
डिवाइडेड बाय, यहाँ पे लिखना फॉर इक्वेशन 1, में इक्वेशन 1 का यूज कर रहा हूँ, इसके बाद मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे कर रहा हूँ, यहाँ पे बनेगा -12। ठीक है, ये मैंने अब इसको फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये इक्वेशन फर्स्ट बनी यहाँ पे। अब मैं दूसरी इक्वेशन को यूज करूंगा, दैट इज 2x + 3y डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 13 डिवाइड बाय 6। ठीक है, इसके बाद फिर से मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, 2 6 are 12, यहाँ पे हाँ 12x, यहाँ पे जब इस तरह होगा ना मल्टीप्लीकेशन में, डिवाइड में सेम नंबर होगा ना, बीच में इक्वल होगा, तो ये 6 और ये 6 कैंसिल होता है। ठीक है, ये यहाँ पे आएगा, फॉर एग्जांपल देखो किस तरह कैंसिल होगा, 6 × 2x + 3y इज इक्वल टू 13 × 6, ये 6 इस डिवाइड में चला जाएगा और 6 और 6 कैंसिल, फिर आप इस तरह भी 6 6 ये कैंसिल करोगे, 2x + 3y इज इक्वल टू 13 is the equation second. We receive it here. Now we will solve these two equations one by one. I will choose the first one, that is 9x minus 10y is equal to -12. और यहाँ पे अगर आप चाहोगे ना, यहाँ पे a रखो इसका नाम b रखो, यहाँ पे लिखो फिर फॉर a, इसके बाद दूसरी इक्वेशन को भी सॉल्व करोगे इसी तरह, और यहाँ पे भी फॉर इक्वेशन b। ठीक है, इस तरह इनका अलग नाम रखो, जो पहले है ना अजीब तरीके से यहाँ पे फ्रैक्शंस में होंगे ना, उनको अलग नाम रखो, ताकि आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना हो फिर इक्वेशन 1 2 3 4 में मतलब यूज करने में। ठीक है, तो इसके बाद आपने पहले इक्वेशन यहाँ पे चूज की, वी विल शिफ्ट द वन ऑफ द टर्म्स ऑन द अदर साइड, यहाँ पे 9x रहेगा -12 + 10y, हियर x इज इक्वल टू -12 + 10y डिवाइडेड बाय 9, ये इक्वेशन थर्ड बनी। इस थर्ड इक्वेशन को पुट करेंगे सेकंड इक्वेशन में, यानी 2 × x की जगह क्या लिखूंगा मैं, अब लिखूंगा -12 + 10y डिवाइड बाय 9, इसके बाद यहाँ पे विच इज इक्वल, अभी एक और टर्म है 3y इज इक्वल टू 13, इसको सॉल्व करता हूँ पहले, -24y -24 फिलहाल प्लस 20y, यहाँ पे प्लस डिवाइड बाय, यहाँ पे वेट अ मिनट, यहाँ पे एक मिनट लेट मी सॉल्व इट। सबसे पहले -24 डिवाइडेड बाय 9, ये 9 इसका भी है, ये 9 इसका भी है, प्लस 20y डिवाइड बाय 9। ठीक है, ये इसका भी है, दोनों का है। ठीक है, प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ठीक है, अब मैं 9 को एलसीएम लूंगा, वन साइड है ना ये, इसको मैं एलसीएम लूंगा एक ही साथ, 9 है तीनों का एलसीएम, पहले के पास 9 है, दूसरे के पास डिवाइड में 9 है, तीसरे के डिवाइड में 9 नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा इसको 9, इसके बदले मैंने नीचे 9 लिया ना, -24 + 20y। ठीक है, प्लस 9 3 are 27y 13। ठीक है, आपको ये पता है ना, इसके पास 9 मत था, तो इसको मैंने 9 ऊपर भी दिया नीचे भी दिया, ऊपर दिया 9 बना 27, नीचे जो 9 दिया वो डिवाइड में सबके सामने यहाँ पे रखा, तो यहाँ पे क्या बना टोटल, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, -24, सर में इतना दर्द हुआ सुबह से, ओह, यहाँ पे क्या हुआ अब, 27 37 47 प्लस 47, यहाँ पे 9 10s are 90 and 27, that is 117। 19 9 3s are 27, 9 3s are 27, 7 2 carry, 9 1s are 9 and 2 11। तो इसके बाद यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे -24 भी है, -24 भी है, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जस्ट ए मिनट, क्या लिख रहा हूं मैं, यहाँ पे लिखना है मुझे -24 + 20y + 27 इज इक्वल टू 177। तो यहाँ पे क्या लिखना है, इसके बाद कॉन्स्टेंट्स को दूसरी तरफ लूंगा, 20y इज इक्वल टू 117 -27 + 24, यहाँ पे बना 20y इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बना, 27 से मैं अगर 17 ये माइनस करूंगा, यहाँ पे मुझे इन दो को जब करूंगा ना, यहाँ पे -3 बचेगा, -3 यहाँ पे जरा देखो, तो यहाँ पे आंसर जो मिलेगा मुझे वो मिलेगा, जस्ट अ मिनट, देखो क्या हुआ, यहाँ पे फिर से एक मिस्टेक हुई है, 27y है ना, ये अलग है, ये अलग है, ये 21 और ये कितना बना 47
47। इसके बाद यहाँ पे जो सिर्फ ट्रांसपोज मैंने दूसरी तरफ जो किया ना वो बना ये, यहाँ पे बना 47y इज इक्वल टू यहाँ पे कितना बना है 141, तो y इज इक्वल टू 141 डिवाइड बाई 47। आई थिंक इसको कैंसिलेशन होगी 47 into 3, I think 7 3 are 21, 1 2 carry 7 2 3 4 are 12, 13 14 1 4 1 यानी 47 1 are 47 3 are, therefore y क्या मिला 3, put y is equal to 3 in equation, किस इक्वेशन में, तीसरी इक्वेशन में मैं पुट करूंगा, तो x क्या बना, x is equal to -12 plus 10 into 3 divided by 9, तो x is equal to -12 plus 16 into 6, that is 8 over 60 48 48 ही मिला ना, 8 6 3 are 18 8 2 1 carry 3 1 are 3 3 are 4, तो यहाँ पे x is equal to यहाँ पे अर्थजी -12 that is 36 डिवाइड बाय 9 भी है ना, 9 1 are 9 4 are, ठीक है। तो यहाँ पे x क्या मिला, यहाँ पे माइनस करना है इसको, ये बना 36 -12 प्लस 10 है यहाँ पे, सॉरी, तो ये बना टोटल 30, तो यहाँ पे बना 30 में से 12 निकालेंगे, ये कितना बना 18, ये बना टोटल 18 डिवाइड बाय 9 9 1 are 9 9 2 are 18, therefore x is equal to 2, ये x का वैल्यू निकला, ये y का वैल्यू मिला। तो यहाँ पे ये हुई जो एक्सरसाइज है ना, एक्सरसाइज 3.2, we have finished it here, it's first question, and now in the next upcoming videos I will be solving the whole exercise, and later on अगर मैं यहाँ पे फिर एग्जाम्पल्स करेंगे और उसके बाद एक्सरसाइज 3 पे आ जाएंगे, इसको एक ही वीडियो में कवर करेंगे, ये उतना लंबा नहीं है। तो बाकी आप मुझे फीडबैक देना, इफ़ यू आर कंफर्टेबल विथ mixed English and Urdu as well, then tell me in the comment sections, otherwise if you aren't able to understand then comment down and I will switch to Urdu completely in the next upcoming videos. Thank you. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.